जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं उसका ये आज पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, गॉस नियम किसके लिए सत्य है? सभी सतहों, सभी संवृत सतहों, केवल गोलाकार सतहों कि इनमें से कोई नहीं। तो गॉस नियम किसके लिए लागू होता है? तो सभी बंद सतहों के लिए लागू होता है। और गॉस नियम के अनुसार क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान क्या होता है? फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होता है हमारा गॉस फॉर्म में। ठीक है, ये किसके लिए लागू होता है? बंद सतह के लिए, जो आकृति क्या हो, बंद हो। तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। किसी भी समृद्ध सतह से जुड़ा फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? सतह में संलग्न शुद्ध आवेश, सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 और 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से फाई बराबर आपका क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सतह चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा सतह के अंदर क्यू आवेश रखिए तब भी इसके कारण विद्युतीय फ्लक्स इतना ही होगा। चाहे इसके यही आवेश को बहुत बड़ा सतह में रख दीजिए तब भी विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? विद्युतीय फ्लक्स का मान इतना ही होगा। तो सतह की आकृति पे तो निर्भर नहीं करेगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर जो आवेश बंद है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगर मान के चलिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश फिर माइनस क्यू आवेश, 2 आवेश अगर रख दिया जाए तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स के बारे में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध आवेश का मान कितना हो जा रहा है? क्यू नेट यहाँ पे 0 हो जा रहा है, इसलिए इससे विद्युतीय फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सतह का क्षेत्रफल चाहे जितना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर कितना आवेश है उस पे निर्धारित होता है विद्युतीय फ्लक्स का मान। ठीक है, गॉस प्रमेय से। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3 बिंदु आवेश -3q प्लस 2q और 4q को त्रिज्या r के गोले में रखा जाता है तो गोले के साथ जुड़ा हुआ विद्युतीय फ्लक्स के बारे में हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो एक गोला है, एक गोला ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है? -3q आवेश है, प्लस 2q आवेश है, प्लस 4q आवेश है। ठीक है, और तब इसके कारण जो विद्युतीय फ्लक्स होगा कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितना आवेश है उसका क्यू नेट निकाल लेंगे। सॉरी, उसका हम लोग क्या करेंगे? क्यू नेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू नेट निकालने पर कितना आ जाएगा? 4 2 6q और -3q करने के बाद 3q। ठीक है, तो आवेश इसके अंदर केवल कितना है? 3q है। ठीक है, तो 3q के कारण आवेश होगा। q के कारण आवेश कितना होता है गॉस प्रमेय से? q बाई एप्सिलॉन नॉट। और 3q आवेश के कारण कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 3 से गुना कर दीजिए तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। q बाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या होता है गॉस प्रमेय? q आवेश के लिए, 3 का q आवेश के लिए कितना हो जाएगा? तो 3 से गुना करा दीजिए 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सतह एक गॉसियन सतह नहीं हो सकती? गॉसियन सतह होने का शर्त क्या है? कि वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए, संवृत होना चाहिए। तो गोला हो सकता है, घन भी हो सकता है, घन भी बंद होता है, लेकिन डिस्क बंद नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिमाण Q के आवेश के 2 द्विध्रुव एक गोले के अंदर रखा जाता है तो गोले के माध्यम से विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, एक गोला है, ठीक है, उस गोले के अंदर 2 द्विध्रुव रखा जाता है परिमाण Q का। ठीक है, तो द्विध्रुव बना लेते हैं -q प्लस q। एक द्विध्रुव हुआ आपका, और एक और द्विध्रुव इतना ही आवेश का रखा जा रहा है -q प्लस q। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस गोले से विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? तो यहाँ पे टोटल आवेश कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के कारण विद्युतीय आवेश 0, फिर इसके लिए भी 0, तो इसके अंदर टोटल आवेश कितना होगा? 0।
तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आवेश कितना है, 0 है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इसके लिए कोई विद्युतीय फ्लक्स नहीं होगा। याद रखिएगा, विद्युतीय फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन पृष्ठ में आवेश जो होता है वो कहीं पे भी स्थित हो जाता है। आवेश का परिमाण पे ही निर्भर करता है विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है। आवेश कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब कहीं पे भी हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश के परिमाण पे प्रभाव पड़ता है, आवेश के परिमाण के कारण विद्युतीय फ्लक्स पे प्रभाव पड़ता है, उसके कारण जो घिरा हुआ है उसी के कारण। मान के चलिए कि एक गोला है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और एक बाहर माइनस क्यू आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय फ्लक्स के बारे में पूछा जाए तो केवल ये प्लस क्यू जो आवेश है उसी के कारण विद्युतीय फ्लक्स होगा। ये माइनस क्यू के कारण यहाँ पे कोई विद्युतीय फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि ये सतह के क्या है, बाहर है। विद्युतीय फ्लक्स का मान निर्भर करेगा जो समृद्ध, मतलब जो बंद आकृति है उसके अंदर कितना आवेश घिरा हुआ है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आवेश कितना हो रहा है, घिरा हुआ है 0 आवेश है। जब 0 आवेश है तो हमारा विद्युतीय फ्लक्स कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो समान घन ए और बी में क्रमशः आवेश Q और 2Q है। फिर घन ए से घन बी के साथ जुड़े फ्लक्स का अनुपात हमको ज्ञात करना है। दो आवेश है, समान घन है, ठीक है। दो समान घन है, ठीक है। एक के अंदर आवेश है Q और इतना ही, यही इतना ही आवेश दूसरे घन में भी है, ठीक है। 2Q आवेश है, तो इनके कारण जो विद्युतीय फ्लक्स का अनुपात होगा वो निकालना है। तो इस घन के लिए विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई, और इसके अंदर आवेश कितना Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए कितना हो जाएगा, φ1 ले रहे हैं, इसको φ2 ले लेते हैं। इसके कारण कितना हो जाएगा, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इनके अनुपात निकालना है। ये घन ए है हमारा, ये घन बी है, ए अनुपात बी करना है, ठीक है। ए अनुपात बी करेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइड बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q कट गया, तो यहाँ से निकलेगा 2:1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2:1। सॉरी, यहाँ से आपका निकल जाएगा 1:2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1:2। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो भी आवेश होता है, विद्युतीय फ्लक्स होता है, सतह के अंदर घिरे आवेश पे ही निर्भर करता है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग विद्युत, मतलब कितना विद्युतीय फ्लक्स होगा इनके लिए वो निकालना है, दोनों का अनुपात कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संवृत सतह के माध्यम से कुल विद्युत फ्लक्स जिसमें एक निश्चित मात्रा में आवेश रखा जाता है किस पर निर्भर करता है। सतह की आकृति, सतह का आकार, सतह की आकृति आकार किसी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। सतह की आकृति आकार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि सतह की आकृति आकार पे निर्भर नहीं करता है। विद्युतीय फ्लक्स का मान किस पे निर्भर करता है, सतह के घिरे, मतलब सतह के अंदर कितना आवेश घिरा है उस पे निर्भर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो घन ए और बी में संलग्न आवेश Q है, मतलब दोनों में Q आवेश है। यदि घन ए से घन बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो घन ए से घन बी से जुड़े फ्लक्स का अनुपात कितना होगा। देखिए, दोनों के अंदर आवेश समान हो, चाहे एक घन कितना भी बड़ा हो, 2 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना, उससे कोई मतलब नहीं है। विद्युतीय फ्लक्स का मान किस पे निर्भर करेगा, उनके बीच घिरे आवेश पे। तो दोनों के कारण दोनों में आवेश कितना है, आवेश का परिमाण Q है, तो दोनों का विद्युतीय फ्लक्स फाई कितना होगा, समान होगा। जब निकालेंगे तो कितना होगा, समान होगा। तो 1:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युतीय फ्लक्स घन के आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, आकार पे निर्भर नहीं करेगा। आकार चाहे 10 गुना हो, चाहे 100 गुना हो, दोनों का क्या होगा, बराबर ही होगा विद्युत फ्लक्स। मान लीजिए एक Q आवेश घन A और घन B, इसका आकार मान के चलिए x है और इसका 100x भी होगा, तब भी इसके कारण जो विद्युतीय फ्लक्स होगा क्या होगा, समान होगा। आकार पे नहीं निर्भर करता है, उसके अंदर घिरे आवेश पे निर्भर करता है। इस बात को बार बार बोला जा रहा है ताकि आप इस चीज को याद रखें और एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक संवृत सतह में संलग्न कुल आवेश Q है तो उससे जुड़ा कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा।
तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, त्रिज्या आर का एक गोला है, यदि परिमाण क्यू का आवेश केंद्र पर रखा गया है और परिमाण माइनस क्यू का दूसरा आवेश केंद्र से 2r दूरी पर रखा गया है, तो गोले के साथ जुड़ा कुल फ्लक्स क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गोला है, ठीक है, एक गोला है आपका, जिसके केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है और केंद्र से 2r दूरी पर, कितना 2r दूरी पर एक माइनस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है। तो गोले के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स हमको क्या करना है, बताना है। तो गोले के कारण जो विद्युतीय फ्लक्स होगा इस माइनस क्यू पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ये माइनस क्यू जो आवेश है वो सतह से क्या है, बाहर है। तो जब बाहर होगा तो सतह में नहीं है, इसलिए माइनस क्यू के कारण कोई विद्युतीय फ्लक्स नहीं होगा। इस किसके कारण होगा केवल विद्युतीय फ्लक्स, ये सॉरी केवल विद्युतीय फ्लक्स क्यू के कारण होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि एक इकाई धन आवेश त्रिज्या आर के एक गोले के अंदर रखा जाता है, तो गोले के माध्यम से विद्युत अभिवाह विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है, फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। इकाई धन जांच आवेश रखा है तो क्यू नॉट इकाई धन जांच आवेश संकेत होता है, उसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और गॉस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू आवेश किसी भी सतह के अंदर घिरा हो तो उसके कारण विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू का मान कितना दे दिया, 1 दे दिया है, और एप्सिलॉन नॉट जितना है उतना ही रहेगा, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई सीधे समान रूप से आवेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, रैखिक आवेश घनत्व लेमडा के बीच संबंध बताना है। तो अनंत लंबाई तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बराबर 2 लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, इतना ही होता है। अनंत लंबाई के समान आवेशित चालक तार के कारण लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेमडा का वैल्यू है ई के साथ कैसे समानुपाती संबंध में जुड़ा हुआ है, तो ई समानुपाती लेमडा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई समानुपाती लेमडा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, एक असीम रूप से लंबे सीधे समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पर किसके समानुपाती होता है, आर 1/r/√r 1/r²। तो अभी अभी इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे, क्या होता है, ई बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो आर दूरी के साथ कैसे समानुपाती में है, विद्युत क्रमानुपात संबंध बना रहा है, मतलब दूरी बढ़ने के साथ इसका मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का घटेगा, और लेमडा जो रेखीय आवेश घनत्व है उसके साथ समानुपाती का संबंध बना रहा है, इसका मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ई का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है दूरी के साथ किस अनुपात में होता है, तो विद्युत क्रमानुपाती संबंध में होता है, तो 1/r हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेश घनत्व सिग्मा के एक समान रूप से आवेशित अनंत शीट से अनंत शीट मतलब अनंत लंबाई का एक पृष्ठीय सतह है, और जिसका आवेश घनत्व कितना, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है, ई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला होता है जब क्या हो, अनंत लंबाई का चालक सतह हो, ठीक है, और इस पे जो आवेश हो एक समान रूप से वितरित हो, तो ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इससे 2r दूरी पर आप विद्युत क्षेत्र निकालिए या r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालिए, क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि दूरी पे ये निर्भर नहीं करता। और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू बाई ए यहाँ पे क्या है, उसका क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन 15, एक खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, मान के चलिए एक खोखला गोला है,
ठीक है। खोखला गोला है, उसके अंदर जब इसको आवेशित करते हैं तो जो आवेश होता है इसके सतह पे क्या होता है, फैल जाता है। इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है तो इसलिए इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि एक खोखला चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। अगर खोखले की जगह पे क्या बोल दे, भरा हुआ, मतलब ठोस भी बोल दे, अगर ठोस चालक गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र पूछे तब भी कितना होगा, 0, क्योंकि जो भी आवेश उसको देंगे वो सतह के बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के गोलाकार चालक को 2 माइक्रोकूलाम के साथ समान रूप से आवेशित किया जाता है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। देखिए, जब भी हम खोखला गोला हो, गोलाकार चालक हो, तो उसको जब आवेश देते हैं तो उसके सतह पे चारों ओर आवेश क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, एक समान रूप से आवेश क्या होगा, वितरित हो जाएगा, और यह एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करने लगता है। जिस तरह हम बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, सेम यही फॉर्मूला इस गोले के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का गोला है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाला गोला ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर वाला गोला है, इसके केंद्र से कितना दूरी पर, 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु पे हम लोग को मान लेते हैं बिंदु O है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का क्या होता है, E/1/4πε0 Q/r² होता है। इस फॉर्मूला का लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी गोले को आवेशित करेंगे तो उसका आवेश सतह के चारों तरफ क्या होगा, मतलब सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और यह एक बिंदु आवेश की तरह क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। तो जो बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला है वही इस पे भी अप्लाई करके इसका मान हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। ठीक है, आवेश कितना दे दिया है, 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 × माइक्रो मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई r², कितना दे दिया है आर का मान, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, क्योंकि सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना पड़ेगा, वोल्ट मीटर मीटर में दिया है, तो सबको हमको मीटर में मात्रा को बदलना पड़ेगा। सेंटीमीटर को बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड मतलब 10⁻⁻2 से, तो 1 सेंटीमीटर के 10⁻⁻2, तो स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसलिए 10⁻⁻4 यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 से कटेगा, 4 से 2 से कटेगा 2 बार में, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, 9 के पावर कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻7। ठीक है, और इसमें भाग देंगे तो 4.5 × 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में है, बी में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। इसे भाग दे देंगे 9 में, तो 4.5 गुना, इसको सॉल्व करेंगे, पावर को, पावर -4 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 9 4 13 में से 6 घटाएंगे, कितना होगा, 10⁻7, 4.5 गुने वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, गुलाम प्रति न्यूटन प्रति गुलाम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। कैसे, ये विभव चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एक खोखला क्षेत्र किसी भी डैश पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आंतरिक बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, 2 मीटर से परे, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बाह्य बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि आवेश उसके अंदर होता नहीं है। जब भी हम खोखले गोले को आवेश देंगे उसके सतह पे क्या होता है, चारों ओर वितरित हो जाता है एक समान रूप से, इसलिए अंदर का जो भी बिंदु होता है उस पर विभव क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ाने के स्टाइल तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक धन आवेश Q त्रिज्या R के एक गोले के बाहर रखा जाता है, ठीक है, तो गोले के माध्यम से विद्युत अभिवाह करने का मतलब फ्लक्स के बारे में पूछ रहे। ठीक है, फ्लक्स कितना होगा, तो R त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी आवेश रखा गया है कहाँ पे है, R त्रिज्या गोले के बाहर रखा गया। मान के चलिए Q आवेश है, Q आवेश को बाहर रख दिए, तो बोल रहा है कि इस Q आवेश के कारण विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो इसके लिए विद्युतीय फ्लक्स जो फाई होगा
जीरो होगा। क्यों जीरो होगा तो समझ लीजिए, जो भी विद्युत इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ से क्या होगा, प्रवेश करेगा और यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आवेश होगा तो, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या यहाँ पे होगा, ए, मान के चलिए ए इस दिशा में होगा, यहाँ पे भी क्षेत्रफल सदिश ए इस दिशा में होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और ई की दिशा यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, तो 180 का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे जो भी विद्युतीय फ्लक्स निकलेगा वो किस में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्युतीय फ्लक्स निकालेंगे वो किस में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। ठीक है, तो टोटल जब करेंगे इनका क्यों विद्युतीय फ्लक्स का नेट लेंगे तो कितना माना जाएगा, जीरो। या ऐसा समझ लीजिए कि गोले के अंदर कोई आवेश है नहीं तो बाहर रखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसका जो विद्युतीय फ्लक्स होता है कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि बाहर बिंदु आवेश के कारण सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है, बंद अगर सतह है तो। ठीक है, या आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां से प्रवेश करेगा विद्युतीय फ्लक्स वहां पे निगेटिव, और जहां से निकलता है विद्युतीय फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और दोनों का नेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक त्रिज्या r के गोले को q आवेश दिया जाता है तो इसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, तो इसके सतह से r दूरी पर बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बताना है। ठीक है, तो अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किए लोग कि जो भी मतलब यहाँ पे गोला होगा, ठीक है, गोला एक ले लेते हैं। ठीक है, गोला होगा, इसका त्रिज्या कितना है, r, और r से बोल रहा है कि 2r दूरी पर, सतह से r दूरी पर, कितना दूरी पर, सतह से r दूरी पर एक बिंदु है, मान के चलते बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। तो जो भी मतलब इस पे आवेश क्या है, सतह के ऊपर फैला हुआ है, तो इस पे जो भी आवेश देंगे इसके सतह के ऊपर फैल जाएगा और ये एक बिंदु आवेश की तरफ व्यवहार करने लगता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसके केंद्र से दूरी को मापते हुए क्या करते हैं, आंसर निकाल देते हैं। तो केंद्र से इसके दूरी कितना हो जाएगा इस बिंदु का, 2r, केंद्र से इस बिंदु का दूरी हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, क्योंकि सतह से r है और त्रिज्या इसका r है, तो r मिला के 2r। अब 2r दूरी के लिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक है, तो q आवेश के लिए क्या हो जाएगा, q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2r के लिए कितना हो जाएगा, 4r²। विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/4r²। ठीक है, क्योंकि आवेश कितना है आपका, q आवेश है, तो कहाँ पे आंसर है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 गुना करा के कितना हो जाएगा, 16, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 q/4r²। तो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सतह से ही अगर बिंदु को r दूरी लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि सतह से जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि गोला को आवेशित किया जाए और इसके सतह से कुछ दूरी पर एक बिंदु, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो सतह से आपको दूरी नहीं लेना है, कहाँ से लेना है, केंद्र से दूरी लेना है, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये बिंदु आवेश की तरफ व्यवहार करने लगता है, तो जो भी आप दूरी लीजिएगा केंद्र से लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चालक की सतह के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलिए, इसका बहुत सारे बच्चे ऑप्शन क्या दिए होंगे, सी, और जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल चालक के सतह के बहुत निकट, मान के चलिए कोई भी चालक है, ठीक है, इसके सतह के बहुत निकट बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो उसका मान होता है σ/ε0। ठीक है, σ/2ε0 नहीं होता है, इस चीज को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी, सी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अनंत समतल आवेशित चादर से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो इसके लिए क्या होगा, दूरी पे तो निर्भर नहीं करता है, तो दूरी को इसके साथ कर दिया है,
गलत हो जाएगा। ई भी नहीं होगा क्योंकि अनंत समतल आवेशित चालक के बारे में पूछा है, तो इसलिए इसका मान होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू बाई ए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया बिंदु सी पर हमको क्या करना है? क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र में जो भी बिंदु है यहाँ पे अनंत लंबाई का चालक है। ठीक है, अनंत लंबाई का सतह है, इसको सतह बना देते हैं। ये चादर है, ठीक है, अनंत लंबाई का चादर है जिसपे प्लस आवेश, एक चादर पे माइनस आवेश है। तो सी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस दिशा में होगा, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, और दोनों विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि सतह से बिंदु की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करता है। तो दोनों अपोजिट हो गया। यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, जब ई नेट निकालेंगे क्या हो जाएगा? दोनों का दिशा उल्टा है तो दोनों को घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही दोनों घटाएंगे कितना मिलेगा? 0। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर बुलबुला फैलता है, सिकुड़ता है, समान रहता है, बता नहीं सकते। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि बुलबुला हो साबुन का, अगर उसको आवेशित करते हैं तो वो फैलता है। क्या होता है? वो फैलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, एक कूलम आवेश को उत्पन्न करने में हमको कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत बार आ भी चुका है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप आवेश का क्वांटिमीकरण फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वांटिमीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई एन ई। एन क्या है? यहाँ पे आवेशों इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, और क्यू आवेश है। तो कितना आवेश उत्पन्न करना है? एक कूलम का आवेश उत्पन्न करना है हमको, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा संख्या निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा एन का निकल जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 1/1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, एक पर एक 0 दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 0, और 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर भेज देंगे तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा। लेकिन एक 0 यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 18 डिवाइड बाई 16। 16 से इसमें क्या कीजिए? भाग। यहाँ पे 18 इसलिए हुआ क्योंकि 19 होता, लेकिन एक 0 को यहाँ पे 10 के साथ भेज दिया गया, 100 बना दिया गया, ताकि क्या हो जाए? हमारा भाग लग सके। ठीक है, अब यहाँ पे भाग देंगे हम 16 से, कितना बार में पहले जाएगा? 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 बार में जाएगा। 16 से भाग देंगे 100 में, 6 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 96, बचेगा 4, दशमलव के चलते क्या हो गया? यहाँ पे 0। ठीक है, कितना बार में? 2 बार में, यहाँ पे बचेगा आपका 8, दशमलव के चलते 0, फिर जाएगा यहाँ पे 5 बार में, तो कितना बार में कट गया? 6.25 गुने 10 के पावर 18। तो एन का मान आपका क्या आ गया? 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन हमको देना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर 6.25 गुने 10 के पावर 18 कर देंगे तब जाके हमारा एक कूलम का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर इसको पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 625 गुना 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है अल्फा कण पर आवेश है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। देखिए जो अल्फा कण होता है वह हीलियम के नाभिक पे क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है जिसपे 2 धनावेश होता है, और जो धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना हो जाएगा? 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, और ये हमारे चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, अब आगे वाले चैप्टर में हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।